आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, घर बैठे वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने की सुविधा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। प्रदेश में कोरोना के 785 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 24,000 से अधिक, 16,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। और रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल और होशंगाबाद संभागों में आज कई स्थानों पर बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने की सुविधा इस वर्ष 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दूरसंचार विभाग ने कल रात एक ट्वीट में कहा कि अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए भी घर से काम करने की सुविधा देने के लिए नियम और शर्तों में रियायत दी गई है। घर से काम करने की समयावधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। इस ऑनलाइन सम्मेलन में कोविड-19 के बाद के वैश्विक परिदृश्य में सहयोग पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस महामारी के बाद के विश्व में भारत अमेरिकी भागीदारी की भूमिका का उल्लेख करेंगे। दोनों देशों के बीच वर्तमान और भविष्य के सहयोग पर भी विचार होगा। कल शुरू हुए 2 दिन के इस सम्मेलन की मेजबानी भारत अमेरिका व्यापार परिषद कर रही है। इस वर्ष परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ है। इंडिया आइडिया समिट की थीम है बेहतर भविष्य का निर्माण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी दूत निकी हेली सहित कई प्रमुख हस्तियां वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करेंगी। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह लोकसभा में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सचेतक होंगे। राकेश सिंह लोकसभा में संजय जायसवाल की जगह लेंगे। संजय जायसवाल को पिछले दिनों बिहार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह 2016 से 2018 तक लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक रह चुके हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद सिंह ने यह पद छोड़ दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया गया है। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष कोविड-19 महामारी को देखते हुए रद्द कर दी गई है। हालांकि पारंपरिक अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराए जाएंगे। पावन गुफा के दर्शन के लिए सुबह और शाम की आरती का टेलीविजन से सीधा प्रसारण किया जाएगा। कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी.सी. मुर्मू की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्री मुर्मू श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। एक वक्तव्य में बोर्ड ने कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए भारी मन से इस वर्ष की यात्रा रद्द करने का फैसला किया गया। श्रद्धालु टेलीविजन से सीधे प्रसारण के माध्यम से पावन हिमलिंग के दर्शन कर सकते हैं। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। प्रदेश से भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी तथा कांग्रेस के दिग्विजय सिंह शपथ ग्रहण करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जेईई मुख्य और एनडीए की परीक्षा एक ही दिन न हो। उन्होंने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथि को लेकर विद्यार्थियों से कई अनुरोध मिले हैं और स्थिति की जांच की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी महानिदेशक सुनिश्चित करेंगे कि ये दोनों परीक्षाएं एक ही दिन न हों। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल 785 नए संक्रमित मिलने से प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 24,095 हो गई है। वहीं 573 मरीज स्वस्थ हुए। इससे अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 16,257 हो गई है। अभी प्रदेश भर में 7,082 मरीजों का इलाज चल रहा है। इंदौर जिले में 114 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,339 पर पहुंच गई है। वहीं जबलपुर में कल 29 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 867 हो गई है। ग्वालियर में कल 43 नए मरीज मिले। वहीं 61 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ग्वालियर कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क जरूर पहनें। स्थितियाँ लॉकडाउन के कारण सुधरी हैं और कंट्रोल में रही हैं। सभी लोगों से अपेक्षा है कि घर पे रहें, मास्क लगा के रहें। कल से हम
लॉकडाउन खोल रहे हैं। शाम को 7 बजे से दुकानदार दुकानें बंद करना शुरू करेंगे और 8 बजे तक अपने घरों में पहुंच जाएंगे। 8 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा। हमारी सभी जनता से अपील है कि वो सब्जी मंडी में सब्जी लेने ना जाएं, ठेले से ही सब्जी खरीदें। कि आप लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मार्केट में भीड़ भाड़ लगाएंगे तो पुनः केस बढ़ सकते हैं और उसके बाद तत्काल और लंबा लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मंडला में कल एक कोरोना मरीज मिलने से जिले में पीड़ितों की संख्या 19 हो गई है। 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 1 की मौत हुई है। शिवपुरी में कल 6 नए मरीज के साथ कुल पीड़ितों की संख्या 254 हो गई है। इनमें से 163 स्वस्थ हो चुके हैं। दमोह में 9 मरीज मिलने से कुल पीड़ित 94 हो गए हैं। इनमें से 37 का इलाज चल रहा है, बाकी स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं नीमच में कल 9 मरीज मिले। उज्जैन में 27 नए मरीजों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1024 हो गई है। वहीं कल 5 स्वस्थ होकर अपने घर को चले गए। राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 18 इलाकों में कल से 5 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित किया गया है। बाग सेवनिया इलाके में 3 दिन में 35 मरीज मिलने के बाद इलाके में टोटल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इस क्षेत्र में आगामी 5 दिनों तक सिर्फ आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। शेष दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और कार्यालय आदि बंद रहेंगे, जबकि पुराने शहर के 16 इलाकों में यह पाबंदी 24 जुलाई तक रहेगी। भोपाल में पहले से ही शनिवार और रविवार संपूर्ण लॉकडाउन है। नगर निगम चुनावों के मद्देनजर इंदौर नगर निगम के वार्ड आरक्षण की कार्रवाई 31 जुलाई से की जाएगी। आरक्षण की यह कार्रवाई देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित सभागृह में रखी गई है। इसके अलावा इंदौर जिले की 8 नगर परिषदों के वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई 29 जुलाई से कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में रखी गई है। अब बात मौसम की। प्रदेश में कल आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। छिंदवाड़ा, बैतूल, पचमढ़ी, जबलपुर, खजुराहो, सीधी, दमोह, ग्वालियर, उमरिया, होशंगाबाद और सतना में हल्की बारिश हुई है। वहीं राजधानी भोपाल में मौसम शुष्क बना रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल और होशंगाबाद संभागों के जिलों में आज और कल कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। इसके अलावा सागर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले के प्रभारी सचिव विवेक पोरवाल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोविड-19 प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। मुरैना कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने कल नगर निगम के दायरे में आने वाले बाजारों का दौरा कर कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को लेकर स्थिति का जायजा लिया। मंडला जिले में 1,78,000 हेक्टेयर में खरीफ बोनी हो चुकी है, जो कि कुल रकबे का 87% है। जिले में 2,06,000 हेक्टेयर में खरीफ की बोनी का लक्ष्य है। छिंदवाड़ा में नकली उर्वरक मामले में कृषि संचालन ने एक विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की है। सतना पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में आज चिट फंड कंपनियों के खिलाफ लोगों की शिकायतों को सुनेंगे। कटनी जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को रिश्वत मामले में निलंबित कर दिया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। घर बैठे वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने की सुविधा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। प्रदेश में कोरोना के 785 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 24,000 से अधिक, 16,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। और रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल और होशंगाबाद संभागों में आज कई स्थानों पर बारिश के आसार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।